नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसे टिश्यू सॉल्ट कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है और बहुत अच्छा इसका यूज़ है। बहुत सारे केसेस में इसका यूज़ किया जाता है, खास तौर से लड़कियों के केसेस में, प्यूबर्टी के केसेस में, इरेगुलर मेंसेस के केसेस में, पेट दर्द के केसेस में, छोटे छोटे बच्चों के केसेस में बहुत ज्यादा इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो मैं आज इस मेडिसिन के पूरे सिम्टम्स आपको बताऊंगा कि किन किन कंडीशंस में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कैलकेरिया फॉस। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और सशलर की 12 टिश्यू रेमेडीज में से एक है। और इसका जो पेशेंट होता है, सबसे पहले हम इसके मेंटल स्टेटस की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेबल नेचर का होता है, बहुत ही ज्यादा पीविश होता है, यानी कि चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, कंप्लेनिंग होता है, हर चीज में छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट करता रहता है। भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, आपने मेरे साथ ये कर दिया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ वो कर दिया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ वो कर दिया, इस तरह की कंप्लेंट्स वो करता रहता है। हालांकि इसके अंदर दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयर करने की आदत इसकी होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसको खुद से भी बहुत ज्यादा असंतोष रहता है, अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहता है, डिसकंटेंटमेंट की इसकी आदत होती है, असंतोष हर चीज में इसको रहता है, अपने आप से खुश नहीं रहता है ये जो व्यक्ति होता है। इसीलिए इसकी एक बहुत खास सिम्टम होता है जो कि ट्यूबरकुलिनम में भी पाया जाता है, और वो सिम्टम है डिजायर टू ट्रेवल, यानी कि घूमने फिरने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। कभी यहां जाना चाहता है, कभी वहां जाना चाहता है, घर में एक जगह नहीं रुकता है, मार्केट निकल जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। और ये सब वो करता है केवल अपने अंदर की रेस्टलेसनेस को खत्म करने के लिए, अपने अंदर के असंतोष को खत्म करने के लिए। इसके साथ ही आपने अपने परिवार में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़ी उम्र के लोग होते हैं, या फिर जो बहुत समय से किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, बहुत समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। वो व्यक्ति मॉर्निंग करते रहते हैं, कराहते रहते हैं, दर्द के कारण उनके आवाजें निकालते रहते हैं, आह आह की आवाजें निकालते रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको दर्द होता है, तड़पते रहते हैं, अपने कमरे में पड़े रहेंगे, लेकिन उनको दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो वो पूरे परिवार को मतलब तेज आवाजों में ये बताते रहते हैं कि वो कमरे में हैं और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, दर्द है, क्योंकि उनका अंदर का नेचर ऐसा होता है कि वो जो है बहुत ज्यादा मॉर्निंग करते हैं। और चूंकि उनका नेचर कंप्लेनिंग है तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे भी भगवान को कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, अपने परिवार वालों से कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, चिल्ला चौंट करते रहेंगे। इस तरह का जो ये नेचर होता है ये कैलकेरिया फॉस के पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके जो पेशेंट होते हैं उनकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक होती है, कंसंट्रेशन उनका बहुत कमजोर होता है, वो किसी भी चीज में कंप्रीहेंशन नहीं कर पाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ उनको अपने परिवार में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, अपने रिश्तों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, इमोशनल इंडिफरेंस उनके अंतर्गत आ जाता है। और इनको जो खास तौर से इनकी जो बीमारियां होती हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं जो बढ़ते हैं, वो किसी शोक की अवस्था के कारण, कोई ऐसी घटना हो गई होती है उसके कारण, या कोई उन्होंने बैड न्यूज सुन ली होती है उसके कारण इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। यदि हम इसके बच्चों की बात करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें कैलकेरिया फॉस की जरूरत पड़ती है, वो जो बच्चे होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, माइलस्टोन्स जिनको हम बोलते हैं, यानी कि बच्चा जिस उम्र में खड़े होना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, पैदल चलना शुरू करता है, ये जो सारे माइलस्टोन्स होते हैं ये थोड़े से लेट होते हैं, स्लो होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है। जैसा मैंने आपको कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट में बताया था कि उनके फॉन्टानेल्स जो होते हैं सिर के, वो थोड़ा धीरे भराते हैं, थोड़ा लेट भराते हैं। ऐसा ही एक सिम्टम कैलकेरिया फॉस में भी देखने को मिलता है कि उनके जो बच्चे होते हैं, कैलकेरिया फॉस के जो पेशेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होता है, थोड़ा सा वो लेट चलना शुरू करते हैं, लेट बोलना शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकली वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसके कारण उनके साथ ये समस्या देखने को मिलती है। ये जो लोग होते हैं इनको डर बहुत ज्यादा लगता है, अकेले रहने का बहुत ज्यादा डर रहता है, अंधेरे कमरे में रहने का बहुत ज्यादा डर रहता है, अंधेरे का बहुत ज्यादा डर लगता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कैलकेरिया फॉस में देखे जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं इसकी जनरलिटीज के बारे में, तो इनको कोल्ड वेदर से बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता है, खास तौर से वो लोग जो बहुत ज्यादा ठंडे एरियाज में रहते हैं, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, यदि उनमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि वो इरिटेबल होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है, तब उस कंडीशन में कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है।
इसकी जो खास तौर से जो समस्याएं देखी जाती हैं वो होती हैं हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं, क्योंकि बोन्स जो उसकी होती हैं ब्रिटल हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है वो सही नहीं होता है, तब उस कंडीशन में कैलकेरिया फॉस का यूज किया जाता है। एक बहुत ही पुराना केस है जो हम लोग पढ़ते हैं, एक महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पोलो खेलते समय गिर गए थे और उनके पैर की हड्डियां जो हैं वो टूट गई थी। तब उनको बहुत सारे डॉक्टर्स ने सर्जरी की उनकी और बहुत सारी प्लेट्स डाली, लेकिन उनका जो इंप्रूवमेंट था वो बड़ा स्लो था। तब उन्होंने कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में उनको कोई उनके जो फिजिशियन थे उन्होंने देना स्टार्ट किया और 1 से 1.5 महीने में उनके जो सारे फ्रैक्चर्स थे वो पूरी तरह हील हो गए थे। तो कैलकेरिया फॉस जो है वो हड्डियों के फ्रैक्चर्स की भी बहुत अच्छी दवा है। तो इसका उपयोग आप कहां कर सकते हैं कि जब आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और आपने देखा होगा कि उनसे ज्यादा अच्छे से चलते फिरते नहीं बनता है, उनकी हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो गई होती हैं, तो आप उस कंडीशन में यदि कभी अनफॉर्चुनेटली वो गिर जाते हैं और उनकी हड्डी में कहीं कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनकी यदि आपने सर्जरी करा भी ली है तब भी आप उस कंडीशन में उनको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में दे सकते हैं। इसकी 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार दें। आप देखेंगे कि उनका जो बोनी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जो उनके फ्रैक्चर्स हैं वो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जिनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं वो अपने बिस्तर पे लेटे लेटे कराहते रहते हैं, मोर्निंग करते रहते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है जो कैलकेरिया फॉस का उनसे मैच होगा। कैलकेरिया फॉस उस कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर इसके जो पेशेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें फॉन्टानेल्स जो है वो बहुत स्लो जो है उनको भराते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। कभी कभी इन बच्चों का सिर थोड़ा बड़ा भी देखा जाता है, यानी कि हाइड्रोसेफेलस की भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जनरल उनके सिर का, उनके क्रेनियम का जो साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा जनरली भी पाया जा सकता है। सिर की हड्डियां बड़ी कमजोर होती हैं, सॉफ्ट हड्डियां होती हैं सिर की, सिर दर्द की इनको बड़ी शिकायत होती है और चूंकि इनके अंदर शरीर जो है थोड़ा सा कमजोर रहता है इसलिए इनका सिर दर्द करने लगता है। थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, चाहे वो मेंटल एक्सर्शन हो चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन हो, तो थोड़े से एक्सर्शन से ही उनको सिर दर्द होने लगता है। और हड्डियों में चूंकि कमजोरी है तो फिर सिर दर्द के साथ साथ पूरा शरीर जो है वो भारीपन उनके बॉडी में आने लगता है। और सिर दर्द के इन केसेस में इनको खुली हवा में बड़ा अच्छा लगता है, रेस्ट करने से इनको थोड़ा सा आराम मिलता है। यदि हम आंखों की बात करें तो इनकी आंखें थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं समय के साथ, उम्र के साथ साथ। छोटे बच्चों की भी आंखें कुछ कमजोर होती हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको कम उम्र में चश्मा लग जाता है। यदि उनकी हिस्ट्री है स्लो डेवलपमेंट की, तब हम उस कंडीशन में उनको कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। नाक की हम यदि बात करें तो नेजल पोलिप्स के केसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं कई सारे लोगों में। यदि हम कानों की बात करते हैं तो उनको हियरिंग इंपेयर्ड हो जाती है, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस यदि कभी उनको हुआ होता है तो वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। ये एलिमेंट्स फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस के अंतर्गत लिया जाता है। अब हम इसके दांतों की बात करते हैं तो दांतों में स्लो डेवलपमेंट होता है टीथ का, दांतों में बहुत ज्यादा कैविटीज पाई जाती हैं, कैरीज पाई जाती हैं। दांत कुछ कुछ बच्चों के आपने देखे होंगे बड़े काले से दांत होते हैं, हालांकि ये सिम्टम क्रियोजोट का भी होता है, लेकिन कैलकेरिया फॉस चूंकि बोनी एसिमिलेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, इसके कारण दांतों पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और कैलकेरिया फॉस के बच्चे जिनके दांत बहुत ज्यादा टूटते रहते हैं, कमजोर दांत होते हैं, आड़े तिरछे दांत होते हैं, दांतों का डेवलपमेंट सही नहीं होता है, गैप बहुत ज्यादा आ जाता है, तब उस कंडीशन में भी कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और यदि बहुत छोटा बच्चा है तो फिर 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार हम उसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टमक की। तो इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, शाम को 4 बजे के आसपास बहुत ज्यादा भूख लगती है और अच्छा खासा खा लेने के बाद भी इसका जो शरीर है वो पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं करता है, इमेसिएशन देखा जाता है। हालांकि ये जो इमेसिएशन है ये नाइट्रम्यूर में भी देखा जाता है, आयोडम में भी देखा जाता है, फास्फोरस में भी देखा जाता है, ट्यूबरकुलिनम में भी देखा जाता है। तो ये जो कंडीशन है, हमें इस तरह की कंडीशन में पेशेंट का डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी होता है कि उसके सिम्टम्स जो हैं वो किस मेडिसिन से मैच करते हैं। यदि हम इसके एब्डोमेन की बात करते हैं तो एब्डोमेन में इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, कोलिक इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, गैस के कारण भी कभी कभी ये दर्द होता है। स्कूल जाने वाली खास तौर से लड़कियों में बहुत ज्यादा इनको पेट में दर्द होने की शिकायत होती है। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जो कुरकुरे वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, उनके पेट में छोटी छोटी गठाने डेवलप हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं वो गठाने। तो उस कंडीशन में भी उनको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में देना चाहिए पेट दर्द में रिलीफ के लिए।
ये जो खास सिम्टम है ये स्कूल जाने वाले बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि उनकी खाने पीने की जो हैबिट्स होती हैं वो सही नहीं होती हैं। इसके बाद हम इसके रेक्टम की बात करते हैं, तो इसको कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और कभी इसको डायरिया की शिकायत होती है। रेक्टम में पोलिप्स भी देखे जाते हैं और फिस्चुला भी देखे जाते हैं। इसका जो डायरिया होता है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है। अब हम बात करते हैं इसके फीमेल जेनाइटेलिया के बारे में। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है महिलाओं के लिए, प्यूबर्टी की एज की जो लड़कियां हैं उनके लिए। डिस्मिनोरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि पेनफुल मेंसेस की शिकायत होती है। मेंसेस के पहले जो है उनकी सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हो जाती है। सफेद पानी की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। छोटी छोटी लड़कियां जो 14-15 साल की उम्र की लड़कियां हैं, 17-18 साल तक की उम्र की जो लड़कियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा पेनफुल मेंसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उन्हें बहुत सारी दवाएं लिख दी जाती हैं और फिर बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट कराए जाते हैं। बहुत ही अननेसेसरी एक प्रोसेस होती है। यदि ऐसा है और आपके घर में आपको लगता है कि इस तरह का कोई बच्ची है, तो आप उसको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार उसको दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैक की। तो बैक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, सर्वाइकल रीजन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वे केसेस जिनमें डिजनरेशन हो जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा में, तो उन केसेस में भी कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज के बारे में। तो आर्थराइटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाथों में सुन्नपन रहता है, नंबनेस की शिकायत होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम की ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। लिखते लिखते इसको हाथों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, स्टिफनेस रहती है, हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते हैं, अंगुलियां बिल्कुल अकड़ जाती हैं, कई बार क्लॉ हैंड्स जैसी कंडीशन बन जाती है। उस कंडीशन में हमें कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में ही यूज करना चाहिए और 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार देना चाहिए। स्टिफनेस बहुत ज्यादा देखी जाती है, जैसा आप देख रहे होंगे मैं शुरू से बता रहा हूं कि कैलकेरिया फॉस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर स्टिफनेस होती है। यही स्टिफनेस उनके मेंटल सिम्टम्स में भी देखने को मिलती है, जिस तरह से वो इरिटेबल होते हैं, जिस तरह से वो पीविश होते हैं। तो यही सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये जनरल कैलकेरिया फॉस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और कुछ नई दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।